दोस्तों, यदि आप लोग भी उत्तराखंड की इस खूबसूरत जगह का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की ये छोटी छोटी बातें आपके ट्रिप को बनाएंगी और भी यादगार और शानदार। तो चलो दोस्तों, यात्रा करते हैं शुरू और आपको लिए चलते हैं अल्मोड़ा से पिंडारी। मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद हम पहुंचे रोड पर और हमने किया अपना सामान पैक और उसके बाद हम निकल गए बागेश्वर की ओर। तो 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं बागेश्वर में। और ये है बागेश्वर की सरयू नदी और सामने आप लोग को दिख रहा है बागेश्वर। वैसे तो बागेश्वर से आगे 2 मार्केट और पड़ती हैं, कपकोट और भराड़ी, पर वो छोटी मार्केट हैं तो वहाँ सारा सामान नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम सारा सामान बागेश्वर से ही लेके जाएंगे। तो यहाँ से खाने पीने तथा नाइट स्टे का सामान लेने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। तो बागेश्वर से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें मिला एक बोर्ड जहाँ पर के लिखा था पिंडारी 49 किलोमीटर। इसको देख के बहुत खुशी हुई, पर दोस्तों ये बोर्ड था बेवकूफ़ बनाने वाला, क्योंकि यहाँ से पिंडारी का जो रोड का रास्ता था वो था 70 किलोमीटर और उसके बाद था ट्रैक 30 किलोमीटर, तो टोटल मिला के हो गया 100 किलोमीटर। और अब हम आगे हैं बागेश्वर से 27 किलोमीटर आगे, और हम जो छोटी मार्केट थी कपकोट और भराड़ी उसको पीछे छोड़ के आ गए। और यहाँ पर हम लोग हो गए रास्ता कंफ्यूज, तो भैया लोग ने हमें रास्ता बताया, फिर हम निकल के आगे की ओर। तो दोस्तों, ये बेवकूफ़ बनाने वाला बोर्ड हमें फिर से मिल गया है। इसमें लिखा है खाती 19 किलोमीटर। लग रहा है ये हवाई मारेगा शायद, क्योंकि रोड का रास्ता तो था लगभग 30-40 किलोमीटर का, और यहाँ पर ये बुबू हमें फिर से रास्ता बताने लग गए हैं। इसके बाद जो हमारा टारगेट था खाती पहुंचना, जो कि रोड का एंड पॉइंट था, और यहाँ रोड तो भाई इतनी बेकार थी, जहाँ 1 घंटा लगेगा वहाँ 2 घंटे लग रहे थे। और ये यहाँ पर हमें मिल गई है चिल्लर की भजन मंडली, और आगे देखो इनकी नौटंकियाँ। हाय पहले मुंह दिखाओ। हैप्पी होली। सेम टू यू। हैप्पी होली। हम भी तो लगाएं। करो हाँ, पैसे तो यार। अरे होली के गाने गाओ। होली के गाने गाओ, होली के। सेम टू यू। बाय 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 बाय। अब हम पहुंच चुके थे रोड का एंड पॉइंट खाती गांव। सामने दिख रहा है खाती गांव, और बड़ा सुंदर गांव था। गाड़ी हमने यहाँ पर नीचे यहाँ पर पार्क करी, गाड़ी सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ नीचे लगा गए। और ये जो आपको दिख रहे हैं सामने सारे ये होम स्टे हैं। होम स्टे की सुविधा यहाँ पर बहुत अच्छी है और गांव भी बहुत अच्छा है। ये है आगे के लिए मैप, और आगे जब आप लोग जाएँ तो ये मैप को ज़रूर लेके जाएँ साथ में, इसको आप लोग फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ से हमने आगे की यात्रा शुरू कर ली है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते रात होने लग गई थी और हमें रात का रुकने का स्थान ढूंढना था टेंट लगाने के लिए, और हम वही यहाँ पर कर रहे हैं। इसके आगे हमें मिल गई थी पिंडर नदी। पिंडर नदी, अब इसके बाद जब आप लोग पिंडारी तक जाएंगे पूरा आपको पिंडर नदी के साथ ही ट्रैवल करना है। ये याद रखना है कि पिंडर नदी के साथ साथ आप आगे ट्रैवल कर रहे होंगे। ये खूबसूरत सी पुल, झूला पुल है। इसके यहाँ पर भी हमने टेंट लगाने की सोचा, पर लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल टाइप का नहीं लग रहा था। इसके बाद हम आगे और निकल गए। हमें वही चाहिए था कि हम कहाँ टेंट लगाएंगे। आगे चलने के बाद हमें यहाँ पर एक टेंट लगाने की जगह मिली, बड़ी खूबसूरत सी जगह, लकड़ियों की व्यवस्था भी थी, सब कुछ था। तो यहाँ हमने टेंट लगाया, और ये खूबसूरत सा झरना हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसमें हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती की। उसके बाद हम लोगों ने अपना रात का खाना बनाना शुरू करा। खाना वाना बनने के बाद हमने खाना खाया, और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने आगे की यात्रा के लिए प्लान किया, और आगे की यात्रा हम लोग यहाँ से शुरू करने लगे। तो जब हम यहाँ से आगे की ओर निकले तो यहाँ से हमारा टारगेट था द्वाली। तो द्वाली जो कि लगभग यहाँ से अभी 7 किलोमीटर और था। और आगे हम लोग जब पहुँचे तो हमें कुछ भैया लोग मिले जो पिंडारी में, यही 4 लोग ऐसे थे जो पिंडारी की यात्रा कर रहे थे, और उसके बाद हम ही थे। तो हम यहाँ से और आगे निकले और द्वाली हमें पहुँचना था। बड़े खूबसूरत से जंगल हमें रास्ते में मिल रहे थे, और बहुत घने जंगल। डर भी लग रहा था क्योंकि हम 3 ही लोग थे। और ये भानु यहाँ पर कुछ नीचे नदी का नज़ारे के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा रही थी। और इसके बाद हमें पहाड़ के बहुत खूबसूरत नज़ारे आगे दिखने लगे, और ये खूबसूरत से साथ में हमें ये
बुरांस के हमें फूल दिख रहे थे, जो कि हमारा राज्य पुष्प भी है। इसके बाद हम आगे निकल गए खूबसूरत पहाड़ के नज़ारों के साथ, और आगे हमें मिला झरना। झरने तो इतने मिले कि इसकी कोई हद नहीं है। तो हर 5 मिनट के बाद हमें एक झरना मिल रहा था। आगे चलने के बाद दिवाली से पहले ही हमने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का आनंद लिया, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर निकल गए। आगे कुछ रास्ते ख़राब थे, तो इन रास्तों से आगे बढ़ने के बाद हम लोगों का टारगेट था दिवाली। और आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था साथ में लेके गए थे, तो आप लोगों की खाना पीना सारा आप लोगों को लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, और है भी तो महंगाई बहुत है। और ये आगे पिंडर नदी फिर से हम लोग पार कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग पिंडर नदी पहली बार पार करेंगे। एक बार हमने नीचे करी थी, अब फिर उसी पार जा रहे हैं फिर से दोबारा। तो ये अभी हम लोग अब पहुँच चुके हैं। TRC का कैंप यहाँ पर है और नाम है दिवाली। तो दिवाली पर हमने ये खिचड़ी वहाँ पर खाई थी, जो कि बहुत महंगी थी। इसलिए आप लोगों को हो सके तो अपना सामान खुद रख के जाना है और खुद बनाना है, खुद खाना है। अब दिवाली से हमें हिमालय के खूबसूरत नज़ारे दिखने लगे हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ऊपर ऊपर बर्फ़ दिख रही है। मतलब अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम हिमालय में पहुंच चुके हैं। और मॉर्निंग में 6 बजे से 8 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद हम पहुंचे दिवाली, और दिवाली से हमने अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू की। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था फुरकिया, जो कि दिवाली से था 5 किलोमीटर, और आज का हमारा नाइट स्टे भी फुरकिया ही था। और यहाँ पर हमें फिर से एक झरना दिखा। आगे हम लोग निकल रहे थे, पर टेंशन ये था कि अब हमें जो नया जो ठिकाना था हमारा, क्या नाम है, फुरकिया में पहुँचना था, और रात भी हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सामने से बर्फ़ भी गिर रही थी पहाड़ों में। और इसके बाद हम आगे जैसे ही निकले, हमें मिला एक गधेरा, और जहाँ पर कि पानी जो था वो ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा था और बहुत ठंडा था। इसके आगे जाने के बाद अगले ही वाले में हमें पूरा ग्लेशियर जो पिघल के वहाँ पर आया था वो हमें दिख गया, और यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर हमने मौज मस्ती थोड़ा करी, क्योंकि पहली बार हमें बर्फ़ मिल रही थी। और फिर हम यहाँ से पहाड़ों के नज़ारों के साथ हम आगे चल दिए। अब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और हल्की हल्की यहाँ पर बर्फ़ गिरने लगी थी, और हम लोग तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगे। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा इसके आगे पहुँचे, तो बर्फ़ गिरने ही शुरू हो गई, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी कि हमें आगे दिख नहीं रहा था कि रास्ता कहाँ को है। इसके बाद हम आगे चलते गए, क्योंकि हमें पहुँचना तो फुरकिया था, और बर्फ़ को हम लोग अनदेखा कर रहे थे और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और रास्ते भी हमें बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई थी और बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघल के यहाँ पर आए हुए थे। और फाइनली हम लोग पहुँच गए फुरकिया। तो यहाँ पर थे PWD के गेस्ट हाउस। तो हमने गेस्ट हाउस में ही रुकने का प्लान बनाया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, तो टेंट लगाना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम शाम के टाइम पे निकल पड़े घूमने की ओर, और यहाँ पर मैंने बहुत मस्ती की। मैंने ये बर्फ़ के टीले उठाए और नीचे को फेंके। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, और हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिली, तो हमने वहाँ पर डांस वांस किया। ज़्यादा लोगों ने तो बहुत ख़तरनाक डांस किया, मतलब बहुत कॉमेडी वाला था। और ये मौज मस्ती के चक्कर में हम तो भूल गए थे कि रात हो गई है, और तो और दादा भी भूल गए कि रात हो गई है। और अब हम जाएंगे रूम की ओर और बनाएंगे रात का खाना। हमारा खाना वाना बन चुका है, बस बनने वाला है, और हम खाना वाना खाते हैं अब। तो पूरा 30 किलोमीटर चल गए, पॉपकॉर्न लाए हम 3 पैकेट। और ये ना ऐसे हो गया, हमको पॉपकॉर्न बनाने नहीं आए, ये ऐसे हो गया चल गई है ये। अब कढ़ाई भी धोनी मुश्किल हो गई। सुबह को मैंने बच्चों को 5 बजे उठा दिया था, क्योंकि यहाँ पर 9 बजे के बाद बादल जो चोटियाँ हैं उससे भी नीचे आ जाती हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। अब हम इसके आगे ऊपर की ओर निकल रहे थे, 0 पॉइंट की ओर, और आगे रास्ता बहुत बेकार था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। कहीं कहीं पर तो 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ थी, और हमें कुछ ऐसे निकलना पड़ रहा था रास्ते बना के। और अमन को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी आगे चलने में, और भानु के तो मौज मस्ती पूरी नहीं हो रही थी। इसके बाद आगे मतलब कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, पर लेकिन आगे थोड़ा बहुत ठीक था चलने के लिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत रास्ते बना के आगे की ओर निकल रहे थे। आगे सामने भीम गुफा है, वहाँ पर आप लोग जब जाएंगे तो जाना ना भूलें, क्योंकि जो भीम ने यहाँ पर पिंड दान किए थे उसी के नाम पर इसका नाम पिंडारी ग्लेशियर पड़ा था। तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर देखने जाएँ। वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था तो हम नहीं जा पाए,
तो इसलिए हम आगे की ओर निकल गए और आगे बहुत अच्छे खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे, परंतु बर्फ़ की वजह से हम आगे निकल नहीं पा रहे थे। इसके बाद हमने इसके आगे जाना हमने छोड़ दिया। ये दिख रहा है भीम गुफा सामने। और जब तक भानु की फालतू नौटंकी चल रही है तब तक मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से 0 पॉइंट यहाँ से अभी है वह है कम से कम 3 किलोमीटर। तो हम लोग इतना नीचे हैं, अब ऊपर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि साथ में ये लोग भी हैं, तो बर्फ़ में चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग 0 पॉइंट तक ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ से जो नज़ारे होंगे ना वो हम यहाँ से नीचे से नहीं वो चीज़ देख सकते हैं। तो ऊपर तक आप लोग ज़रूर जाएं। इसके बाद आगे क्या होता है कि एक नदी और पड़ेगी आपको, मतलब फिर से पिंडर नदी वही मिलेगी। पिंडर नदी को आप पार करेंगे, पार करने के बाद 2 किलोमीटर आप बिल्कुल टॉप में जब चढ़ेंगे तब जाके आप लोग जो नज़ारे मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ उन नज़ारों तक आप लोग खुद पहुँच पाएंगे। वो है सामने पिंडारी ग्लेशियर, जहाँ के लिए हम आए थे, पर लेकिन हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो अगली बार हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत लेट आएंगे, जब बर्फ़ कम होगी तो फिर हम यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो भानु के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और चलते हैं घर की ओर।